गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं रेगुलर ब्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पाता छोटे बच्चे के साथ हमेशा रिकॉर्ड करना डालना। तो मैंने डिसाइड किया कि ना 1-2 दिन के गैप करके मैं ब्लॉग डालूँगी। तो आज बहुत अच्छी सुबह हुई है। और एक और चीज़, आज हमारी बालकनी में इतने बंदर आए, मैं रिकॉर्ड सबको नहीं कर पाई, एक आध को ही कर पाई, लेकिन बहुत बंदर थे और फुल मस्ती में थे। नॉर्मली सामने के घर में बहुत बंदर रहते हैं, बैठे रहते हैं, वहीं खेलते हैं कूदते हैं, लेकिन आज हमारी बालकनी में आ गए थे और फुल मस्ती में थे। उन्हें बिल्कुल नहीं आइडिया था कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, इनको कोई देख रहा है। लेकिन जब उनको रियलाइज़ हुआ कि कोई उनको देख रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है, तो उनका रिएक्शन तो देखने लायक था। और उसमें से एक छोटा बंदर था, वो बहुत नॉटी था। तो गेट हमारा बंद था, पर फिर भी उस पे ना आके जंप कर रहा था, डराने की कोशिश कर रहा था। तो आप देखिए। और यहाँ पे आप देखिएगा, एक छोटा बंदा, उसका रिएक्शन देख के कि अरे ये कौन देख रहा है। वो जस्ट वैसे ही बैठा था और यही बंदर बाद में घूमकर नीचे उतरा और उसने जंप किया गेट पर और मेरा फ़ोन गिर गया। मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बहुत ही दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। आदि स्कूल जा चुका है, हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं और मेरा शंभू मस्ती में है। तो इनको खिलाने पिलाने मालिश वालिश करने के बाद इन्हें सुलाऊंगी, उसके बाद बाकी काम करूंगी। मेरा शंभू घूम फिर के किचन में ही जाता है। वहाँ पे नीचे बहुत से डब्बे रखे हैं, तो उसको खिले मज़ा आता है, पर रिस्की है, डर लगता है, तो इसलिए वहाँ से मैं उठा लाती हूँ। और आदि के स्कूल से आने का वक्त भी हो गया था, तो मैं आदि का वेट कर रही थी गेट पे खड़े होके। और जब मैं पीछे मुड़ी तो मैंने देखा शंभू खुद पानी पीने की कोशिश कर रहा था और इतना प्यारा मोमेंट था। मैंने बस उसको कैप्चर किया। वो पी नहीं पा रहा था, पर ही ट्राई की मैं उसे उठाऊँ और पीऊँ। तो उसने ट्राई भी किया, जो बहुत प्यारा लग रहा था। कल मेरे हस्बैंड मंडी से कटहल लेके आए थे। एक्चुअली सीज़न बहुत है कटहल का, फ्रेश मिल जाता है और बहुत अच्छा मिलता है और हम लोग को बहुत पसंद भी है। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही ना मन से खाते हैं, लेकिन इसको बनाने में वक्त बहुत लगता है। और मेरे हस्बैंड को पसंद है कि इसको फ्राई करके अच्छे से बनाऊं, लेकिन उसमें टाइम इतना लगता है और छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज मैं सोच रही हूँ, आज भी कुछ अलग ट्राई करती हूँ, अलग तरीके से बनाती हूँ। क्योंकि फ्राई करने में क्या होता है, ऑयल भी बहुत लग जाता है, टाइम भी बहुत लगता है। बनता अच्छा है, बट टाइम बहुत लगता है, ऑयल का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस मैं यहाँ बना रही हूँ चंपारण स्टाइल कटहल की सब्ज़ी, जिसमें एक ही बार सब कुछ डाल। पहले मैंने क्या किया, पहले कटहल को अच्छे से धो के उसमें हल्दी और नमक डाल के उसको मिला लिया अच्छे से। अब बाकी जो भी है, प्याज टमाटर लहसुन अदरक मिर्ची सब एक ही बार डाल दी। और बाकी सूखे खड़े मसाले भी, तेल, और ये सब डालने के बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट रख दिया ढक के कि अच्छे से मैग्नेट हो जाए। और तब तक मैं अपना किचन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल मैसी किचन बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं काम करती हूँ, किचन में खाना बनाती हूँ, साथ साथ किचन की साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ, ताकि मुझे बाद में वो सब चीज़ें ना क्लीन रहेगी। जब खाना बनाया और फिर निकल लिया। अब जब खाना बनाओ फिर वो फैला रहता है तो बहुत बेकार लगता है, मुझे तो बहुत इरिटेशन होती है। और एक और चीज़, मैं जब कटिंग चॉपिंग करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फुल्ली कटिंग चॉपिंग करके रख दूँ एंड तक, धनिया तक। क्योंकि बाद में सब्ज़ी बन गई है, फिर हम धनिया निकाल रहे हैं, फिर कट कर रहे हैं, तो इतना इरिटेटिंग लगता है मुझे। और फिर वो दोबारा मैस हो जाता है, फिर पानी गिरता है, हम धोते हैं या कुछ भी। तो बस मैं यहाँ धनिया साफ़ कर रही हूँ। आजकल धनिया बहुत फ्रेश मिल जाता है। तो बस मैं धनिया साफ़ कर रही हूँ, साफ़ करके इसे कट कट करके मैं इसे रख दूँगी, क्योंकि कटहल बनने में वक्त लगेगा, लेकिन धनिया कट करके रखा रहेगा तो मुझे लास्ट में केवल उठा कर डालना रहेगा। तो लेट्स सी कटहल की सब्ज़ी बनती कैसी है, और इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर शेयर दिखाऊंगी कि कैसे बना रही हूँ मैं।
मैं किचन की सफाई करी। बर्तन धोना भी इतना रिस्की होता है ना जब बच्चे सोते हैं, क्योंकि बर्तन ऐसी चीज़ है कि थोड़ा सा भी खटपिट हुआ और टन 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 आवाज़ आ जाती है। मेरा शंभू इस वक्त सो रहा है, इसीलिए मैं बहुत आराम से ना बर्तन धो रही हूँ, लेकिन फिर भी आवाज़ आ जाती है। तो मैं बहुत आराम से धो रही हूँ कि कुछ आवाज़ ना आए, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो ब्रेकफास्ट फिर खाना पीना बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात के बर्तन भी पड़े रहते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। तो बस मेरा बर्तन धुल जाता है तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ कि चलो मेरा किचन साफ़ सुथरा है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। और सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने आदि के लिए बनाए थे पूड़ी पूड़ी और आलू की भुजिया, भिंडी की भुजिया ले गया था। और ब्रेकफास्ट किया था उसने दही एंड पूड़ी, जिसको बहुत पसंद है। लेकिन सुबह लेट हो गया था तो ज़्यादा खा नहीं पाया, तो थोड़ा अपसेट होके गया कि मामा मैं ठीक से खा नहीं पाया, मुझे और खाना था। मैंने कहा लेट हो रहा है, अभी जाओ, तुम देखती हो तो कल या शाम को बना दूँगी। अब क्योंकि बच्चे जब सुबह से कुछ खा के जाते हैं, उनका मन अच्छा नहीं होता, मूड अच्छा नहीं होता कि हमने ठीक से खाया नहीं, तो मन में हमारे भी लगता है ना कि अरे यार ठीक से खा लेना चाहिए था। तो बस आदि के लंच के लिए मैं वही चीज़ दोबारा बनाऊंगी। दही रखी हुई है, पूड़ियाँ बनाऊंगी गरम गरम, क्योंकि आदि के आने का वक्त भी हो रहा है धीरे धीरे। तो बस फटाफट बर्तन धोने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद मैं आदि के लिए लंच प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि शंभू उठ जाएगा तो उसके साथ ये पूड़ी तलना या पकौड़ी बनाना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि कभी कभी तेल होता है ना कि छटक जाता है, पड़ जाता है। तो मैं उसके उठने से पहले पहले कोशिश करूँगी कि पूड़ियाँ मेरी बन जाए। तो बस फाइनली मेरे बर्तन तो धुल गए। और मुझे किचन एकदम सूखा पसंद है, पूरा अच्छे से वाइप करके अच्छे से ड्राई कर देती हूँ, ताकि सिर्फ खाना बनाना रहेगा, खाना रहेगा। चले जी, किचन की सफाई तो हो गई है। सुबह से सिर्फ किचन का काम करते करते इतना टाइम निकल जाता है, 1 बज गया, आदि के आने का टाइम हो रहा है, शंभू मेरा सो रहा है। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए ना पहले आदि के लिए पूड़ियाँ बनाऊंगी, क्योंकि एक बार शंभू उठ जाएगा तो मैं ये काम कर नहीं पाऊंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैं पूड़ियाँ उतनी ही बनाऊंगी जितनी आदि खाएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो रोटी और पूड़ी ना ठंडी अच्छी नहीं लगती हैं। तो जो आटा बच गया है उसको मैं फ्रिज टिफिन में पैक फ्रिज दूँगी, ताकि शाम का यूज़ हो सके। और पूड़ी मैं अभी एक्स्ट्रा ही बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों का जब कुछ फेवरेट कुछ बनता है ना तो उनको हर आधे घंटे में, हर 10 मिनट में चाहिए मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा और। तो बस पूड़ियाँ मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ, ताकि एक बार में तो नहीं खा पाते हैं बच्चे, थोड़ा थोड़ा करके वो खाते हैं। तो बस मैं उसी की तैयारी में लग गई हूँ। अब मैं बस फटाफट पूड़ियाँ फ्राई करूँगी, तल लूँगी, क्योंकि शंभू काफ़ी देर से सो रहा है तो अब कभी भी उठ सकता है। तो बस मैं फटाफट पूड़ियाँ बना लेती हूँ। शंभू,
मैं आदि का लंच बना रही थी। काफ़ी काम हो गया लेकिन छोटा बेटा उठ गया और मेरी पूड़ियाँ भी बाकी है। आदि के खाने पर तो पूड़ियाँ बना चुकी हूँ, इतना रह रहा था। अभी मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि छोटा बेटा उठ गया है। और मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। छोटा बेटा उठ गया और उसे हिचकी आ रही है, हिचकी 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 आ रही है ना। और मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, मुझे सिर्फ डालने, लेकिन उसमें मुझे वक्त लगेगा क्योंकि उसमें सिर्फ बेडशीट्स ही हैं, तो उसको डालने में वक्त लगता है। आधी करने का टाइम भी हो रहा है। उसकी लंच बन चुका है और कटहल की सब्ज़ी की तैयारी भी हो गई है। तो उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, केवल गैस ऑन करके रखना है और वो पकता रहेगा अपने आप धीरे धीरे। एक्चुअली मैं सब्ज़ी शाम के लिए बना रही हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आदि के यूटी स्टार्ट हो चुके हैं तो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होता है, उसके साथ बैठूँ, उसको जो भी डाउट्स से क्लियर करूँ, क्योंकि अभी स्कूल से आएगा, लंच करने के बाद आराम करता है। आराम जब वो करता है तो फिर शाम हो ही जाती है। फिर उठने के बाद वही बच्चे थोड़ा ना लेज़ीनेस दिखा देते हैं, जल्दी बुक्स नहीं निकालते हैं, तो उनके पीछे पढ़ना पड़ता है, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। इसीलिए मैं वो सब्ज़ी अभी से रेडी कर रही हूँ ताकि मैं उसे आधे घंटे के बाद स्टार्ट कर दूँगी बनाना, ताकि वो शाम के लिए मेरे लिए सब्ज़ी हो जाए। और लंच तो प्रिपेयर है ही। छोटा बेटा उठ गया है, तो अभी मुझे इनको टाइम देना है क्योंकि थोड़ा सुस्त है। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम ठंडी हवा चल रही है। तो गर्मी का मौसम, पर ऐसा तो नहीं कि आसपास कहीं बारिश हुई होती है या कुछ ठंडा हुआ होता है तो बाकी की जगह भी असर करता है, कुछ वैसा ही है। तो चलिए। और जो सब्ज़ी हमने मैरिनेट करके रखी थी उसे मैक्सिमम आधे घंटे मैरिनेट करके रखना होता है, लेकिन काम के चक्कर में मैं इसको थोड़ा लंबा रह गया 1 घंटा। और इसे मैं 2 चीज़ें डालना भूल गई जो स्टार्टिंग में ही ऐड करना होता है। 1 छोटा चम्मच मेथी दाना और 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड। और उसके बाद से आप धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर सबको डाल के अच्छे से मिला लीजिए। और इसमें एक और चीज़ जाती है जो बहुत इस चीज़ को बहुत टेस्टी बना देती है, वो है दही। यस, 1 कटोरी दही लीजिए, फ्रेश होना चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम ताज़ी। उसको अच्छे से फेंट लीजिए और इसमें डालकर अच्छे से मिला लीजिए। और अच्छे से मिलाने के बाद मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी चंपारण स्टाइल कटहल की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत स्लो आंच पे बनाऊँगी तो टाइम लगेगा, क्योंकि कटहल बहुत टाइम लेता है पकने के लिए। इसको पकाने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, बॉईल करते हैं या डीप फ्राई करते हैं या नॉर्मल फ्राई करते हैं। पर क्योंकि मैं डायरेक्ट बना रही हूँ तो ये टाइम लेगा, तो मैं बहुत धीमी आंच पे बनाऊँगी, आराम से, जल्दी नहीं है क्योंकि ये शाम के लिए बन रही है। तो बहुत धीमी आंच पे मैं इसको मैंने रख दिया है बनने के लिए। और इसको ढक देंगे और इसके ऊपर एक भारी चीज़ रख देंगे ताकि इसका भाप बिल्कुल भी बाहर ना आ सके और अच्छे से सब्ज़ी धीरे 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 पके। क्योंकि जब सब्ज़ी धीरे धीरे पकती है ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में ना फटाफट बना लेते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप सब्ज़ी धीमी आंच में बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ मेरा आदि भी स्कूल से आ रहा है, ये वैन वाले भैया हैं उनके, जो आदि को गेट तक ड्रॉप करते हैं। रीज़न है क्योंकि यहाँ बहुत बंदर रहते हैं और बहुत कुत्ते भी रहते हैं, तो डर रहता है कि कहीं बच्चा अकेले वहाँ से आ रहा हो और पीछे पड़ जाए। तो उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि भैया आप वैन से उतारने के बाद प्लीज़ गेट तक छोड़ जाएगा। तो बहुत अच्छे भैया हैं, तो आकर आदि को एकदम गेट तक अंदर करके जाते हैं, एकदम गेट खोल के अंदर भेजना, फिर लॉक करके चले जाना। और यहाँ मेरा शंभो जब भी आदि स्कूल से आता है या मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, एक्साइटेड हो जाता है। तो बस वो अपने भैया को देख के बहुत खुश है। आदि भी स्कूल से आ गया है, मौसम अच्छा है इसलिए मूड अच्छा है आदि का आज। चलिए जी, एक बार सब्ज़ी चेक कर लेते हैं कि क्या उसकी क्या कंडीशन है उसकी। तो यहाँ सब्जी ने बहुत पानी छोड़ दिया है, नॉर्मली आपको नहीं दिख रहा होगा पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसने बहुत पानी रिलीज़ कर दिया है इसमें, क्योंकि टमाटर था, प्याज था, तो सब ने पानी छोड़ दिया है। तो अभी ये कुछ देर और पकेगा। आदि तो स्कूल से आ गया है, लंच भी हो गया हम लोगों का और मैं बना रही हूँ
कटहल की सब्जी, चंपारण स्टाइल शायद कहते हैं उसको, क्योंकि इजी वे है तो सब कुछ एक बार डाल दो बना दो। तो अभी वो बन रहा है, अभी भी छोटे बच्चे के साथ हूँ, क्योंकि आदि अभी ड्राइंग कर रहा है। ऐसे छोड़ने पर ही सीधा उसके पास भाग के जा रहा है, जिसके सारे का बहुत चिल्ला रहा है कि माँ मुझे डिस्टर्ब कर रहा, प्लीज़ इसको लेके जाओ। तो बस इसको गोद में घूम रही हूँ। एक्चुअली मैं एक स्टेप दिखाना भूल गई। जब सब्जी ने पानी अपना छोड़ दिया था और जब वो अच्छे से भुन गया ना, तो पानी पूरा सूख चुका था अच्छे से, सब्जी से भुन चुकी थी। तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि छोटा बेटा था, परेशान कर रहा था। तो अभी जब सब्जी का पानी जब पूरा सूख गया था, मसाले अच्छे से पक गए थे, तो मैंने इसमें ऐड किए गर्म पानी अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए। आपको जितना ऐड करना होगा आप कर सकते हैं। तो बस मेरी सब्जी ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें हो गया, केवल इसको पकना बाकी है। तो बस मैं इसको ढक के कुछ देर छोड़ दूँगी धीमी आंच पे। ये उस धीमी आंच पे ही अपने आप पकता रहेगा। दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं, तब तक मैंने अपने सारे बेडशीट जो धुल चुके थे डाल दिए सूखने के लिए। पहले मैं नहीं डाल पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा थे। और कल हस्बैंड ने आम कट किए थे अचार के लिए, मुझे इसके लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा ताकि मसाले वगैरह ऐड करके मैं अचार डाल सकूँ। तो एक बार सब्ज़ी देख लेते हैं। एक्चुअली सब्ज़ी पकने में बहुत टाइम ले रही थी और मेरे दोनों बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे मुझे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ना 1-2 सीटी लगा दूँ। तो बस 1-2 सीटी इसको लगवा कर, क्योंकि ऑलमोस्ट पक चुका था, तो 2 सीटी लगाई और यहाँ मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें गरम मसाला और थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी। अब क्योंकि मैं धनिया पत्ते पहले से ही काट के रख चुकी हूँ फ्रिज में, तो बस टाइम है उस धनिया पत्ते को डालने का। तो बस मैं फ्रिज से निकालूँगी एकदम फ्रेश धनिया अपने, और अपनी सब्ज़ी में ऐड करने जा रही हूँ, जो बहुत फ्रेश हैं, ग्रीन है, इतने अच्छे लगते हैं, सब्ज़ी का एकदम टेक्सचर ही चेंज कर देते हैं। तो बस मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ते ताकि उसका लुक और अच्छा हो जाए। जी सब्ज़ी तो रेडी हो गई है। अब दोनों बच्चों को सुलाऊंगी। दोनों बच्चे सो गए थे, शाम हो गई है, उठ गए हैं और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं। ऑफिस से जब आते हैं तो दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, देखो बहुत कम वक्त मिलता है पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो बस मेरा शंभू पीछे पीछे रहता है, पापा बस गोदी ले लो, गोदी ले लो। आज की चंपारण स्टाइल सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी कि बस लग रहा था कि एकदम कुछ शाही चीज़ बनी हो। बहुत सबको बहुत पसंद आया। मेरे हस्बैंड तो, उनको नॉर्मली फ्राइड बहुत पसंद है, पर उनको ये बहुत पसंद आई। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल रेसिपी है, एक ही बार सब डाल दो, बार बार ना डालना नहीं पड़ता कि ये डालो वो डालो, जो भी करना है। तो मेरे डिनर में है चंपारण स्टाइल सब्जी, रायता एंड रोटी। Hope you like this video. Thank you so much for watching.